ताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें अगर अपने इस छोटे से जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं चाहिए तो हमें नफरत छोड़ना पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाएं तो ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ज़िंदगी में जुड़ जाएं तो ज़िंदगी जन्नत हो जाती है। प्रेम, पारस्परिक प्रीति, एक वात्सल्य, ये अगर आपके अंदर जुड़ जाए तो देखना कि ज़िंदगी में खुशबू आती है। और अगर आपके अंदर नफरत है, किसी के प्रति निंदा का भाव है, आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो वो बदबू है। एक प्रकार से वो आपको सबसे दूर करके अकेला छोड़ देगी। एक बात सोचना कि लोग नफरत क्यों करते हैं, या कोई किसी की निंदा क्यों करता है। 4 लोग खड़े होकर के इंडिया में पान के टपरे में किसी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, बताओ जरा। अरे यार, इंडिया ने ऐसे ही खेला, आज दम ही नहीं दिया। हो जीत गई तो अरे क्या खेल यार, एक अकेला आदमी, सोचो इंडिया का एक अकेला आदमी इतना अच्छा खेलता है, सब मिलके खेलेंगे तो कितने रन बनते। एक आदत है, ये ह्यूमन फेनोमेना है, व्यक्ति अपने दिमाग में सेट करके रखा है, उसको क्रिटिसाइज करने की आदत हो गई है, नफरत करने की आदत हो गई है। और ये नफरत करने की आदत आपकी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, अच्छी चीज़ें आपके पास आती हैं और वो आती बुरी हो जाती है। बताता हूँ कैसे, देखना आप। एक व्यक्ति जिसके पास फ़ोन है, फ़ोन में सुबह सुबह उसके पास मैसेज आता है कि आज फलाना फलाना तिथि है, आज माघ शुक्ल दशमी है, फलाने तीर्थंकर का आज ज्ञान कल्याणक है, सबको बधाइयाँ हों। इस मैसेज को कोई भी फॉरवर्ड नहीं करता, और मालूम चल जाए कि जिस कॉलोनी का वो आदमी है, उस कॉलोनी में सुबह सुबह मंदिर में हो जाए झगड़ा, तो जब झगड़ा हो जाए तो उस मैसेज को कितना लोग फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, यहाँ वहाँ फॉरवर्ड करते। दुनिया के मैसेज अगर वो आपके एमपी का मैसेज है तो राजस्थान तक पहुँच जाएगा, गुजरात तक पहुँच जाएगा, जहाँ जहाँ दूर दराज तक रिलेटिव्स हैं वहाँ तक वो मैसेज आप फॉरवर्ड कर दोगे। लेकिन आज भगवान का कल्याणक है, ये तो कभी फॉरवर्ड नहीं किया कि आज जन्माष्टमी है, आज भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक है, आज भगवान महावीर स्वामी निर्वाण गए थे, ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते। मैसेज फॉरवर्ड वो करते हो आप जिससे नफरत बढ़े। ये आप लोगों का माइंड सेट हो चुका है, जो नेगेटिविटी है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर आप बाद में कहते हो कि हम नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। बात समझना, नफरत करने से नफरत बढ़ती है और प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। अगर आप नफरत करोगे किसी से तो आपके अंदर नफरत बढ़ेगी, आप किसी से प्रेम करोगे तो आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा। देखो, अच्छा, आपकी किसी व्यक्ति ने तिलक लगाया माथे पर, जब उस व्यक्ति को तिलक लगाया तो देखना उसके अंगूठे में चंदन की सुगंध आती है, और चंदन का रंग उस व्यक्ति के अंगूठे में आ जाता है, नहीं आता। केसर का तिलक कोई लगाए किसी को तो उसका हाथ महकता है, सामने वाले का माथा भी महकता है। ये प्रेम की परिभाषा है कि अगर आपने किसी को प्रेम दिया है तो तुमको बदले में प्रेम मिलेगा।
तुमने किसी को नफरत दी है, यानी तुमने किसी के अगर ऊपर गंदगी फेंकी तो तुम्हारे हाथ में भी गंदगी की बदबू आएगी, आप उसको टाल नहीं पाओगे, आप उसको टाल नहीं पाओगे। इसलिए किसी के साथ नफरत मत करो, किसी को नफरत मत परोसो, किसी को सुगंधी परोसो। आपके घर में जब घी बनता है, मक्खन से घी निकाल के बनाते हैं, पूरे मोहल्ले में खुशबू जाती है, जाती कि नहीं? और प्याज का बघार लगाते हो तो पूरे मोहल्ले में प्याज की बदबू जाती है। ऐसा क्यों? जो आपके बर्तन में है वही दूसरे के पास तक पहुंचेगा, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, अगर आप किसी को प्रीति दोगे तो आपको प्रीति मिलेगी। तो नफरत क्यों दे किसी को? अपन किसी को नफरत क्यों दें? फिर अपन क्यों ना किसी को प्रेम दें, सुगंधी क्यों ना बांटें? राम ने कभी किसी को नफरत नहीं बांटी, राम ने प्रेम दिया, राम ने स्थान दिया, राम ने उदारता रखी। अगर किसी ने कोई कट भी मार दिया है, किसी ने गलत भी कर दिया है, तो राम ने गलत नहीं, उसके साथ अच्छा ही किया है। मैं जैन रामायण से एक बात कहता हूं कि जब वक्त आया राम का युद्ध की भूमि में, लक्ष्मण का वक्त आया, तब लक्ष्मण कहते हैं राम से कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम सीता माँ को वापस करो और भैया को प्रणाम कर लो। राम कहते हैं कि मैं वन खंड में रह करके वृक्ष से फल तोड़ के खा लूंगा, मैं सीता के साथ वहां खुश हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे लंका का आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो सीता चाहिए। राम ने हर बार एक प्रेम का व्यवहार किया। एक जैन रामायण के अनुसार राम ने पत्र भिजवाया रावण के पास पहला, उसमें क्या लिखते हैं कि आप 3 खंड के स्वामी हैं, आपके स्वास्थ्य की कुशलता तो है, और एक बात संदेश पहुंचाना है कि गलती से आपने किसी और की जगह मेरी पत्नी का हरण कर लिया, तो ससम्मान उसको वापस दे करके जाएं। ये किसका उल्लेख था? शब्द राम के थे। राम ने नफरत खत्म करने के लिए प्रेम दिया, और आप लोग प्रेम खत्म करने के लिए नफरत देते हो। मैंने तो कभी देखा ही नहीं है कि आग से आग बुझी हो, कि पेट्रोल से आग बुझी हो, कि डीजल से आग बुझी हो, कर्पूर से, घी से आग बुझी, कभी बुझी है क्या? आग बुझाने के लिए आग नहीं, पानी चाहिए। नफरत खत्म करने के लिए नफरत नहीं, प्रेम चाहिए। परस्पर में आप लोग बोलना बंद कर देते हो, वहां से नफरत 1 गुनी, 2 गुनी, 100 गुनी हो जाती है। क्यों नफरत करें? जो तुम दोगे वही तो तुमको मिलेगा ना। ध्यान रखना, शत्रु के प्रति, मैं मित्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, आपके फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बिजनेस कलीग्स की बात नहीं कर रहा हूं, शत्रु की बात कर रहा हूं। शत्रु के प्रति भी नफरत का भाव आपके अंदर अगर है तो वो आपके आनंद को कम कर देगा। 1 मिनट के लिए सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो जरा, आपका किसी से कोई बैर नहीं है, सबके प्रति आपका प्रेम है, सबके प्रति सौहार्द है, मोहल्ले में हर व्यक्ति से आपके एक अलग रिलेशन है, एक अलग बात है, अलग बॉन्डिंग है, ट्यूनिंग है। तो जब भी आप निकलो खुश होकर निकलते हो, और किसी 1-2 घर वालों जिससे झगड़ा हो उसके सामने से निकलते हो तो मुंह बना के निकलते हो। आज का ये दौर है कि अगर मंदिर के बैठे भगवान की जगह मंदिर के व्यवस्थापक से अगर कोई ईर्ष्या हो जाए तो देखना व्यक्ति क्या करता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि वो मंदिर का अध्यक्ष तो वो है, मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा। ये व्यक्ति की छोटी और नफरत भरी सोच का नतीजा है। आप देखो स्कूल में किसी से नहीं बनती हो तो उस बेंच में, उस लाइन में नहीं बैठते, अगर वो उस तरफ बैठा तो तुम इस तरफ बैठते हो। इसका मतलब वो कम नफरत करता है, तुम ज्यादा नफरत कर रहे हो। नफरत किसी से मत करो, प्रेम रखो, प्रीति रखो। अगर खुद के आनंद को, अंदर के आनंद को बढ़ाना है तो प्रेम रखो, हंस के मुस्कुरा के मिल लो, क्या दिक्कत है? अगर आपने एक भी व्यक्ति से नफरत कर ली है तो उन्हें अपनी वो जो ग्राफ था आपका हाइट वाला, वो गिरा लिया है।
एक बिजनेसमैन का ग्राफ ऐसा जाता है हर साल, यूं 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 यूं, एक का ऐसा जाता है, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, थोड़ा नीचे फिर ऊपर। जो सीधा चल रहा है स्ट्रेट, वो देखने में कितना अच्छा लगता है। उसमें ज़्यादा अपन को ढूंढना खोजना नहीं पड़ता कि कौन से ईयर में नीचे गिरा, कौन से मंत्र में ऊंचा गया। वो लाइन स्ट्रेट दिख रही है, टॉप मोस्ट जा रही है। ऐसे ही अगर आप अपने अंदर के आनंद, जो खुशी है, उसको स्ट्रेट रखना चाहते हो, दुखों को खत्म करना चाहते हो, आनंद को दुख में नहीं बदलना चाहते हो, किसी से नफरत मत करो। तुम्हारे नफरत करने से, तुम्हारी निंदा करने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से कोई नहीं सुधरेगा। कौन सुधर रहा है? हर व्यक्ति भारत के नेता को गाली बकता है। अरे सब नेता बन गए पैसा कमाने के लिए, तुम बन जाओ। हर व्यक्ति अगर मैच हार जाए इंडिया तो क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करता है, तो तुम खेल लो जाके मैदान में। तुम्हारे नफरत करने से, तुम्हारे क्रिटिसाइज करने से, तुम्हारे निंदा करने से कोई नहीं सुधर रहा, तो क्यों कर रहे हो? अपना परिवार आप ढंग से संभाल नहीं पा रहे हो, पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राज्य की चिंता करके क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? अगर ये नफरत हट जाए तो ध्यान रखना, देश का करोड़ों रुपए, देश के करोड़ों रुपए जो ये बॉर्डर में खर्च होते, वेपन्स में खर्च होते, खत्म हो जाए, परस्पर का सौहार्द हो जाए, हर व्यक्ति आपका पड़ोसी बन जाएगा। लेकिन बस एक बात आती है कि बस मेरे सामने उसकी बात मत करना, मेरे सामने उस व्यक्ति की बात नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है वो, आई डोंट लाइक हिम। अरे भैया, क्या नफरत कर रहे हो? क्या मिलेगा तुमको नफरत करने से? आज से अपने जीवन में प्रेम रखना। प्रेम शब्द को गलत मत लेना। प्रेम से मतलब होता है कि आपस की प्रीति, किसी से मिलो। पहले वो जमाने थे, अजैन बंधु करते थे भैया राम राम, जैन बंधु करते थे भैया जय जिनेन्द्र, कहते थे जोहार, कहते थे अब जोहार। अब जोहार क्यों नहीं हो रही? व्यवहार ही नहीं है तो जोहार क्या होगी? आप जितना परस्पर में प्रीति से रहोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। एक परिवार में माना कि 2-4 भाई रहते हैं और झगड़ा हो जाए एक बार, वो 4 भाई का झगड़ा हो गया, रहते एक ही घर में, सबका भोजन अलग अलग बनता है, लेकिन एक दूसरे को देख करके कैसी नफरत होती है। एक दूसरे को देख करके ऐसा लगता है कि जैसा भाव बिल्ली के अंदर चूहे को देख के आता है शिकार करने का, सगे भाई के अंदर ये भाव क्यों आ गया? ये आपकी नफरत का नतीजा है। राम को नफरत नहीं थी, राम को तो प्रेम था, इसलिए राम जीत गए। नफरत रावण को थी, इसलिए रावण हार गया। आपके अंदर बैठा राम और रावण, दोनों में से कौन आपके अंदर हावी हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि अंदर बैठे रावण को कभी हावी होने मत देना। जो रावण आपके अंदर बैठा है उसको कभी हावी होने मत देना। अगर रावण को आपने हावी होने दे दिया है, एक बार वो रावण आपके अंदर हावी हो गया है, तुम्हारी लंका लग जाएगी। कभी किसी से नफरत मत करना। की है कभी किसी से तो देखना, गलत किसी ने भी किया हो, नुकसान तुम्हारा है। एक गरम गरम जलता हुआ अंगारा अपने हाथ से उठाकर किसी को फेंक के मारना जो तुम्हारा शत्रु हो, और इस भाव से मारना कि उसके सिर पे लगे, उसका सिर जल जाए, या उसके कपड़े में लगे तो कपड़े जल जाए, आग लग जाए, उसके चेहरे पर लग जाए, उसका चेहरा जल जाए। देखना उसके गाल तक वो पत्थर, वो कोयला, जलता हुआ अंगारा पहुंच जाए, वो तो उसका भाग्य है। फेंकने वाले का हाथ तो जल ही जाएगा। अब करें क्या? नफरत खत्म कैसे करें? नफरत कैसे खत्म करें? जो व्यक्ति बिजली के खंभे पे खड़ा है उसको देख लेना और सोच लेना कि नफरत ऐसे ही खत्म करना है। बेचारा जीते मरते पतली सी नचैनी के दम पर, एक छोटी सी रस्सी पर टिके, 2 पार्टियों के दम पर ऊपर हवा में टिकता है। वो खुला तार है, वो नंगे तार हैं बिजली के, उनको छूता है ताकि तुम्हारे घर में बिजली आ जाए, लेकिन वो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो अपने हाथ में दस्ताने पहनता है, ग्लव्स पहनता है, और वो तो नंगा तार छू करके यूं जोड़ देता है, खुला तार, उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ में ग्लव्स पहना है। नीति और अपने अंदर व्यवहारिकता की कंडक्टर जोड़ें ताकि हम नफरत को खत्म कर सकें।
ध्यान रखना, जिनको सफल होना है उनको नफरत से दूर हटनी पड़ेगा। ये नफरत बुरी है ना, पालो इसे, दिलों में जो क्लेश है निकालो इसे, क्योंकि जो नफरत है वो तुमको भटकाती है। पेपर देने बैठा है बच्चा, सोच रहा हो कि यार वो टॉपर है, उसका पेपर बिगड़ जाए। इतनी देर जो उसने सोचा है कि वो टॉपर है, उसका पेपर बिगड़ जाए, इतनी देर में तेरा जो पेपर था वो बिगड़ गया, क्योंकि तू लक्ष्य से भटक चुका है। जो दूसरों से नफरत करते हैं, निंदा करते हैं दूसरों की, बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं टीवीज में, पेपर्स में, फोन में, घर में, मोहल्ले में, शाम को ठंडी में आग जला करके बैठ जाते हैं, एक दूसरे को नफरत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर आपको लक्ष्य से नहीं भटकना है तो किसी को कभी क्रिटिसाइज मत करना, कभी किसी से नफरत मत करना, कभी किसी से हेट मत करना। कहते हैं ना आप लोग, आई हेट यू, बोलना जरा आप। आपने जो बोला कि आई हेट यू, तो अंदर से क्या निकला? आई हेट यू। वो जो हेट शब्द यहां से निकला, उसने आपके लिए जगह बनाई है। आप देखो कि भारत की हर जैन पाठशाला में क्या होता है, बच्चों को बोलते पाप कितने होते हैं? 5। कसाई कितनी होती है? 4। तो क्या सिखाते हैं? कसाई, पाप। तो तुमने कसाई और पाप सिखाया तो बच्चा तो वही करेगा। तुम उसको बोलो कि बेटा आत्मा एक होती है, द्रव्य 6 होते हैं, व्रत 5 होते हैं, धर्म 10 होते हैं, ये अगर सिखाओगे आप तो बच्चा वही सीखेगा। क्या सिखा रहे हो आप? 5 पाप, तो बच्चा पाप सीखेगा। नफरत सिखा रहे हो तो नफरत सीखेगा। पिता घर आते हैं, ये इंडियंस फिनोमिना बता रहा हूँ आपको मैं। पिताजी घर आए, उन्होंने 4 गाली दे दी फोन में किसी को, बेटा सीख गया। बेटे को कौन सिखाता है गाली देना? पिताजी जो गाली बकते हैं, बेटा वही तो सीखता है। पिता जो नफरत भर लेते हैं अपने अंदर, बेटा भी वही सीखता है। मेरा आप लोगों से कहना, अगर आपके परिवार में कोई किसी से नफरत करता हो तो नफरत वो करता है, तुम मत करना। तुम्हारे पिता की किसी से बोलचाल नहीं है तो नहीं है, तुम्हारी तो है, तुम कर लेना। क्योंकि नफरत करोगे तो नफरत बढ़ेगी, आप अपने टारगेट से बहुत दूर मिलोगे। ये आप समझ लो कि आपने रॉन्ग वे ले लिया और यू टर्न ले लिया और आगे ट्रैफिक है, ना बाहर निकल पाओगे ना बच पाओगे। इसलिए नफरत कभी पालना नहीं। पांडवों ने कभी नफरत नहीं पाली थी। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि हमको 5 गांव दे तो हम लोग वहां सेटिस्फाइड है, सुखी हैं। दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसको नफरत थी। लाख के महल में रुकने दे दिया क्योंकि मारना था, लेकिन 5 गांव नहीं दे पाया क्योंकि उसके अंदर नफरत थी। जिस दिन तुम्हारे अंदर नफरत, निंदा, किसी को क्रिटिसाइज करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम बाहर से राम दिख रहे हो, अंदर से रावण हो। तुम बाहर से अर्जुन और युधिष्ठिर दिख रहे हो, अंदर से तुम कौरव हो, दुर्योधन हो। अपना नाम कौरवों में लिखाना है कि पांडवों में, राक्षसों में लिखाना है कि रघुवंश में। आपको अपना नाम किस हद तक, कहाँ तक ले जाना है, ये आपके ऊपर है। नफरत करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए गलती करने वाले से भी नफरत मत करना, शत्रु से भी नफरत मत करना।